Class 5th, Chapter 9, Developing Pollution Free Environment. ये चैप्टर है कि हम अपने एनवायरनमेंट को पोल्यूशन फ्री कैसे बना सकते हैं. Our environment is a combination of both the living and non-living thing. Living things are depend on non-living things. Many living things like plants need non-living things such as water, air and sunlight. Human beings are also depend on water, air and heat. Thus it is a vital to maintain a balance between two. ये चैप्टर में हम बताया है कि कैसे हम अपने एनवायरनमेंट को पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट बनाएं. तो जो हमारा एनवायरनमेंट है कॉम्बिनेशन है दो चीज़ों का, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स का, जिसमें लिविंग थिंग्स जो होती हैं टोटली डिपेंड करती हैं नॉन लिविंग थिंग्स पे, यानी कि जो लिविंग थिंग्स हैं वो डिपेंड करती हैं नॉन लिविंग थिंग्स पे. तो उसमें से जैसे लिविंग थिंग प्लांट है वो नॉन लिविंग थिंग वाटर, एयर और सनलाइट पे डिपेंड करता है. प्लांट एक इंद्रिय जीव होता है, तो वो जो है ग्रो करने के लिए, खुद को जीवित रखने के लिए पानी, हवा और रोशनी का इस्तेमाल उसको ज़रूरी होता है. और ह्यूमन बीइंग को भी इन्हीं तीन चीज़ों के ऊपर रहना होता है. तो इसलिए ज़रूरी है कि हम इन दोनों चीज़ों में अपना जो सामंजस्य यानी कि जो बैलेंस है वो बना के रखें. अ हेल्दी एनवायरनमेंट प्रोवाइड को एग्जिस्टेंस ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग. जो एक हेल्दी एनवायरनमेंट होता है वो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स को जीवित रखने में सफल होता है. इट मस्ट बी क्लीन बिकॉज अ क्लीन सराउंडिंग हेल्प अस टू रिमेन हेल्दी. ये क्लीन होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक क्लीन सराउंडिंग ही हमें हेल्दी रख सकती है. एंड अनक्लीन एंड डर्टी सराउंडिंग क्रॉस डिफरेंट काइंड ऑफ जर्म्स एंड डिसीज़. तो और एक क्लीन और डर्टी सराउंडिंग जो होता है काफ़ी जर्म्स और डिसीज़ लाता है. इट इज़ ऑल्सो अ मेजर कॉज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन. और ये एक बहुत बड़ी वजह बनता है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन यानी कि उसके कोलैप्स होने का. वेस्ट प्रोड्यूस एवरी डे. We produce huge amount of waste. It has been estimated that in a year a single person produce garbage about 10 times of his own body weight. मतलब ये है वेस्टेज प्रोड्यूस जो हर रोज़ होता है. तो हम जो करते हैं ह्यूज अमाउंट ऑफ वेस्टेज जो है उसे प्रोड्यूस करते हैं. और एस्टिमेट होता है एक साल में एक सिंगल पर्सन का गार्बेज 10 टाइम्स होता है उसकी खुद की बॉडी वेट से. दिस वेस्ट मटेरियल इज ऑफ टू टाइप. ये दो तरह का होता है, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल. ओके. The biodegradable waste material decompose and mix with the soil, fruit, vegetable peel, leftover food, paper and leaves are the biodegradable material. जो biodegradable material होता है, पिक्चर भी देख सकते हैं आप दोनों की. तो जो biodegradable material होता है, वेस्ट होता है, ये डिकम्पोज यानी कि मिल जाता है, मिक्स हो जाता है सॉइल में. उसमें आते हैं फ्रूट, वेजिटेबल पील्स, लेफ्ट ओवर फूड आ जाता है, पेपर, लीव्स आ जाते हैं. वहीं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होता है डू नॉट डिकम्पोज ईजिली, मतलब वो पूरी तरह से डिकम्पोज नहीं होता है. दीज मटीरियल डू नॉट मिक्स विद द सॉइल एंड द रिमेन इन द एनवायरनमेंट फॉर अ लॉन्ग पीरियड. ये सॉइल में मतलब डिकम्पोज नहीं होते, सॉइल में नहीं मिक्स होते और एनवायरनमेंट में भी बहुत लंबे समय तक ऐसे ही गंदगी की तरह पड़े रहते हैं, जिसमें प्लास्टिक के गुड आते हैं, एल्युमिनियम कैन्स आते हैं, सिल्वर फॉइल्स आते हैं और इसी तरह के कुछ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटीरियल आते हैं. हाउ टू डिस्पोज वेस्ट. अब हम एक वेस्ट को डिस्पोज कैसे करते हैं. इन अ बिग सिटी मैनी लोकल एजेंसी लुक आफ्टर द कलेक्शन ऑफ अ डिस्पोजल ऑफ अ वेस्ट. द फॉलोइंग मेथड आर यूज्ड टू डिस्पोज वेस्ट मटेरियल. मतलब डिस्पोज यानी कि ख़त्म करना. तो कुछ बड़ी सिटीज़ में कुछ लोकल एजेंसीज होती हैं, वो इस बात पर ध्यान देती हैं कि वो वेस्ट को मतलब ये जितना भी वेस्ट है उसे डिस्पोज कैसे करें. तो पहला मेथड है बर्निंग. Waste is first collected at the one place. It is the burnt, but burning the some waste produce harmful smoke. तो पहला होता है बर्निंग. तो कुछ वेस्ट को बर्निंग मतलब कलेक्ट किया जाता है एक जगह पे, उसे बर्न किया जाता है और जो बर्न मटेरियल होता है वो कई बार हमें उसका जो हार्मफुल स्मोक है वो हमें नुकसान भी करता है. ओपन डंपिंग. Waste is taken away from the town or city by trucks and dumped in the open. But this method is a waste disposal pollute the environment. आपने देखा होगा कि कई बड़े बड़े ट्रक वेस्ट को लेकर जाते हैं और ओपन एरियाज में गिर देते हैं, पर ये भी जो है एनवायरनमेंट को पोल्यूशन करने में पूरी तरह से सावधान देता है. लैंडफिल्स. Often deep ditches are dug in the ground and the garbage is dumped in them. When these are full, these
ditches are covered with the soil. Later this area is converted into park or a playground. मतलब ये क्या होता है लैंडफिल्स में कि ज़मीन में बड़े बड़े गड्ढे किए जाते हैं, उसमें कूड़ा दबाया जाता है। जब वो गड्ढा पूरी तरह भर जाता है, मिट्टी से कवर कर दिया जाता है, और जब वो एरिया पूरी तरह से फिल हो जाता है तब वहाँ पे प्ले ग्राउंड या पार्क बना दिए जाते हैं। कंपोस्ट पिट, this method are frequently used in rural region. A pit is dug in the ground and the household waste with the cattle litter and dung is dumped. Farmer use this manure in a field. This is good way of dispose waste. ये कंपोस्ट पिट बेटा ऐसी जगह चीज़ होती है कि क्या होता है, कुछ मेथड्स फ्रीक्वेंटली रूरल एरिया में ये यूज़ किया जाता है। एक पिट यानी कि एक गड्ढा बनाया जाता है, डंग को उसमें डाला जाता है, हाउस होल्ड वेस्ट जितने भी होते हैं, कैटल लिटर यानी कि गंदगी जितनी होती है, डंप करके उसमें भर दिया जाता है, और वो कुछ वक्त के बाद जो वेस्ट है एक मैन्योर में कन्वर्ट हो जाता है, और एक फार्मर जो से अपनी फील्ड में यूज़ कर लेता है। और ये एक अच्छा तरीका है डिस्पोज को वेस्ट करने, मतलब वेस्ट को डिस्पोज करने का। Recycling, waste can be recycled and reused. Recycling is the process in which waste material are treated in such a way that they can use again. For example, used paper is recycled waste. Old paper can be used to make new paper. Kabadiwalas buy old newspaper and magazine from us. Then they sell it to the factories which make fresh paper from the old. Some plastic waste and glass bottle can also be recycled in the some way. Dirty water is also recycled. It can then be used for watering plants. At home, we can find way to reusing things that are usually throwing away. अच्छा, ये रिसाइकलिंग चीज़ जैसे हमने पहले भी पढ़ी हुई है, आपने पहले भी क्लासेस में पढ़ा होगा कि हमें रिसाइकल करना चाहिए। तो पुराना पेपर कैसे रिसाइकल होता है अभी पढ़ा। जो ओल्ड कबाड़ी वाला होता है, ओल्ड न्यूज़पेपर वाले होते हैं, यहाँ से सामान ले जाते हैं और इनकी कंपनियों को बेच देते हैं, और ये कंपनियाँ फिर इन्हें दोबारा रिसाइकल करती है, रीयूज़ करती है और नया पेपर बनाती है। ऐसे ही हम घर में भी कितनी चीज़ें रीयूज़ कर सकते हैं। प्लास्टिक की बोतल, उनको डेकोरेटिव पीस बना सकते हैं, कुछ भी मतलब क्रिएट कर सकते हैं। नाउ प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट योर इनिशिएटिव्स। अब अपने इनिशिएटिव कैसे हों, हम एनवायरनमेंट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। प्रोटेक्ट द नेचुरल एनवायरनमेंट स्पेशली व्हेन ट्रैवलिंग। चेक आउट हाउ यू कैन कंजर्व लोकल इकोसिस्टम। जब आप ट्रैवल कर रहे हो तब देखें कि आप अपने आसपास के नेचुरल एनवायरनमेंट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ऑलवेज ट्राई एंड यूज़ एनर्जी एंड वाटर एज एफिशिएंटली एज पॉसिबल। मतलब हमेशा कोशिश करें और उतना ही इस एनर्जी को, इस पानी की उस तरह इस्तेमाल करें जितना ज़रूरी हो। डोंट लीव टैप रनिंग और यूज़ वाटर इंटेंसिव प्रैक्टिस सच एज हैंड वॉशिंग ओनली अ फ्यू और अ सिंगल आइटम ऑफ अ क्लोथ एट अ टाइम। यानी कि पानी को खुला ना छोड़ें, उसे वेस्ट ना करें, ताकि भाई आप वो जो पीने का पानी अब तक लोगों को तक आ रहा है वो बाकी लोगों को भी मिल सके। तो इस तरह ध्यान रखें कि अपना हैंड वॉश करते हुए, अपने टीथ वॉश करते हुए और क्लोथिंग वगैरह या सिंगल आइटम को वॉश करते हुए ध्यान रखें कि पानी खुला ना छोड़ें। डू नॉट लिटर, गंदगी ना फैलाएं। फाइंड अ बिन और रिसाइकल, डस्टबिन ढूंढें या से रिसाइकल करें। फाइंड आउट हाउ टू रिसाइकल योर वेस्ट मोस्ट एफिशिएंटली। और हमेशा ये तरीका ढूंढें कि आपके वेस्ट को कितना एफिशिएंटली इस्तेमाल किया जा सकता है, रिसाइकल किया जाता है। नेवर पुट रबिश बैग डाउन बिसाइड अ गार्बेज बैग और अ पाइल ऑफ rubbish sack, as a wild animal are more likely to tear them open and disperse the rubbish. Means जब आप कूड़ा इकट्ठा करते हैं तो उसे ऐसे मतलब इस तरह के बैग में भरें कि भाई वो कोई एनिमल्स वगैरह जो हैं उनको फैलाएं ना, उनको ओपन ना करें और इधर उधर कूड़ा ना फैलाएं। Water and cans can seriously injure animal and plastic bag suffocate animal when consumed। मतलब ध्यान रखें कि प्लास्टिक का सामान अपने गार्बेज में ना डालें, क्योंकि आपको पता है जानवर हमेशा उनमें घुसे रहते हैं, तो अगर वो उसे कुछ खा लेते हैं तो उन्हें नुकसान होता है। This is something activity. Do you know that mankind is the main factor behind the environmental degradation? So take an initiative to protect the environment by taking following steps. Do, क्या करें? थ्रो गार्बेज इन द गार्बेज बिन, हमेशा कूड़ेदान में ही डालें। यूरिनेट और स्प्लिट ओनली इन द प्लेस मेंट टू ऑफ दीज पर्पस, यानी कि यूरिनेट करने के लिए या थूकने के लिए उन्हीं जगहों का इस्तेमाल करें जो उनके लिए बनी है।
यूज़ पेपर और जूट बैग टू बाय थिंग फ्रॉम द मार्केट। हमेशा पेपर बैग का इस्तेमाल या जूट बैग का इस्तेमाल करें सामान खरीदने के लिए। रीयूज़ मेटालिक कैन, प्लास्टिक कैन, अदर रिसाइकल कंटेनर, हमेशा इन्हें रिसाइकल रीयूज़ करें। डोंट थ्रो गार्बेज ऑन द स्ट्रीट, रोड और पार्क। गार्बेज स्ट्रीट और रोड और पार्क में ना फेंकें। इधर उधर पब्लिक में कहीं भी यूरिनेट ना करें। प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल ना करें और अलाउ वाटर टू स्टैग्नेट एट वन प्लेस। और हमेशा पानी को एक जगह जमा ना होने दें ताकि कीटाणु, मच्छर वगैरह कुछ पैदा ना हो। तो ये अगर हम थोड़ा बहुत भी अगर बच्चे मिलके करते हैं, बड़े करते हैं, तो हम अपने एनवायरनमेंट को क्लीन और खूबसूरत इस तरह रहने लायक बना सकते हैं। तो ये चैप्टर बस यहीं ख़त्म होता है। आगे की और इन्फॉर्मेशन के लिए, चैप्टर्स के लिए सनराइज इंटरनेशनल को ज़रूर देखें।